हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेशनल हेल्थ मिशन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज़ हैं। 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 192 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अब यहाँ पर आप पोस्ट देख रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर की 8 पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए 42 हैं, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र के लिए 42 वैकेंसी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 2 वैकेंसी, अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 25, टीबी हेल्थ विजिटर के लिए 23 वैकेंसी, सीनियर टीबी लैब सुपरवाइज़र, सीनियर DRTV HIV सुपरवाइज़र, स्टेट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर, स्टेट ड्रग स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट, स्टोर असिस्टेंट, काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। टोटल 192 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया और कैटेगरीज वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वेरियस पोस्ट है। पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे ये वैकेंसी किस स्टेट से हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, जिसको हम NHM कहते हैं, ये भले ही ये वैकेंसी आई हुई है दिल्ली से, दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, लेकिन इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और ये जो भर्ती है आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट फॉर वैकेंट पोस्ट अंडर दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन फॉर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, TEP, इसके अंतर्गत ये भर्ती की जा रही है। एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आपको रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन करना होगा फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट वैकेंट। ठीक है, पहले तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड इसमें आपको फॉर्मेट भी दिया गया है, इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, ये हम अभी देखेंगे। देखिए, ये लिंक आपको दी गई है। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट में रजिस्टर्ड देमसेल्व्स बाय अपलोडिंग देयर डिटेल्स। आपको अपनी डिटेल्स इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपलोड करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जरूर ही करना है। द कैंडिडेट शुड कैरी फिजिकल एक्नॉलेजमेंट स्लिप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब इसमें क्या है, एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू रहेगा आपका, तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको ये स्लिप लेके जानी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड शुड बी मेंशन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, द लास्ट डेट, तो लास्ट डेट आप देख रहे हैं 3 अप्रैल 2025 इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। नो एग्जामिनेशन, एग्जाम आपका नहीं होगा, इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। एंड लिंक टू डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये लिंक दी गई है, इस पर आप अपनी जो स्लिप है वो डाउनलोड कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर बेसिक सी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, तो वो आप यहाँ पर रीड आउट कर लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो भर्ती है ये आपकी परमानेंट भर्ती नहीं है, ये आपकी यहाँ पर प्रोविशन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एंगेजमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती आपकी रहेगी, आगे हो सकता है एक्सटेंड कर दिया जाए। अप्लाई कैसे करना है तो वो यहाँ पर आपको बताया गया है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो भी आप यहाँ देख रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, बाकी अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो। कट ऑफ डेट आपकी रहेगी अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025। इस डेट से ही आपकी एज काउंट की जाएगी और जो क्वालिफिकेशन है वो भी इसी डेट से देखी जाएगी। अब पोस्ट वाइज डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी सभी पोस्ट के बारे में। सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर की है, तो इसमें MBBS कैंडिडेट एलिजिबल है। लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इस पर आपको 37,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है। अपर एज लिमिट 25 साल है और इसमें BSc MLT जिन्होंने किया हुआ है, MLT, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, या 10th या 12th या सीनियर सेकेंडरी विद साइंस सब्जेक्ट से हो, और डिप्लोमा आपने मेडिकल लेबोरेटरी में यानी DMLT किया है, 12th साइंस से किया है और फिर आपने DMLT किया हो, बैचलर डिग्री नहीं ली है,
तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट से, और कंप्यूटर्स का सर्टिफिकेट, कम से कम 2 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 35 साल अपर एज लिमिट है। सैलरी आप देख ही रहे हैं 28,853 पर मंथ। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट की है, तो इसमें पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अकाउंट असिस्टेंट के लिए बीकॉम कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। टीबी हेल्थ विजिटर के लिए ग्रेजुएशन आपने साइंस में किया हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट आप सभी पोस्ट वाइज डिटेल देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड रखा गया है। 12th बेस पर भी वैकेंसी है। स्टेट पब्लिक प्राइवेट मिक्स पीपीएम कोऑर्डिनेटर के लिए 48,525 पर मंथ सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया, एमएसडब्ल्यू या एमबीए किया हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स, इनके लिए भी 30,000 पर मंथ सैलरी है और पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर एक्सपीरियंस। स्टेट ड्रग स्टोर के लिए 37,000 पर मंथ सैलरी है। 35 साल अपर एज लिमिट है। डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी यानी डी फार्मा या वी फार्मा किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 12th पास आवेदन कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में फार्मेसी डिप्लोमा है, ठीक है। तो ये 12th पास के लिए है। काउंसलर में यहाँ पर देखेंगे आप बैचलर डिग्री रखी गई है सोशल वर्क, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए 27,500 पर मंथ। एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में किया हो। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है और ये आपका फॉर्मेट दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, ओके। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, एप्लीकेशन फ़ीस मुझे कहीं भी यहाँ पर शो नहीं हुई है नोटिफिकेशन में। आप भी एक बार आवेदन करने से पहले चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको जो फ़ीस है अगर आपको दिखे, क्योंकि वैसे मुझे इसमें कहीं भी फ़ीस नहीं दिखी है। अब इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वेबसाइट पर दी जाएगी। इस पॉइंट को आप देखेंगे, इसमें मेंशन किया गया है कि आगे की जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपको अपडेट की जाएगी। इंटरव्यू के लिए कॉल किसको किया गया है या स्किल टेस्ट के लिए कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं, तो जो लिस्ट है वो भी आपको इसी वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। सो आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।